99 एपिसोड 8 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स ऐड किए गए हैं जिसे देखने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया और मैं अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगा कि मैंने ये एनिमे क्यों चूज किया। और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी पीक मोमेंट के साथ ये इस एपिसोड को खत्म किया गया है। पहले अगर अजीब सीन की बात करूं तो इसमें वो वही वाले एलियन जो अयासे को उठा के लेके चले गए थे फॉर सम पर्सनल रीजंस, वो अब वापस आ चुके हैं और अब वो पड़े हैं ओकारोन के पीछे। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो उसके केले के पीछे। वेल हाँ, वीडियो को ईयरफोन्स लगा के और थोड़े कोने में बैठ के देखना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड शुरू होता है। यहाँ आयरा मोमो के घर पहुंच चुकी थी और वो सब डिनर करते हैं। यहाँ फिर से आयरा और मोमो झगड़ने लगते हैं क्योंकि आयरा अब तक सोच रही थी कि मोमो एक डीमन है और यहाँ वो आयरा की दादी पर भी शक करती है कि वो काफी यंग दिख रही है, वो तेरी दादी कैसे हो सकती है। इस बात में उसकी दादी इंप्रेस होके आयरा को ही सपोर्ट कर देती है और यहाँ पर लफड़ा बढ़ने लगता है। यहाँ पर आयरा जाने से पहले ओकारोन से पूछती है कि तुम तो एक डीमन हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझ जैसे इंसान को बचाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उसे पता था कि अपनी माँ से लड़ते वक्त ओकारोन हर टाइम कैरी कर रहा था। यहाँ पर ओकारोन कहता है कि उसे नहीं पता कि डीमन और ह्यूमन का क्या रिलेशन है या फिर क्या रूल्स हैं। उसके मॉरल्स उसे यही कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत में है उन्हें बचाना चाहिए। इसी के साथ भाई हमारे ग्रीन फ्लैग बन गए और आयरा हो गई इम्प्रेस। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अब से अजीब चीजें शुरू। अब देखो ओकारोन के कंचे वापस मिल चुके हैं। फिर एक आम आदमी क्या सोचेगा कि उन्हें इसे वापस लौटा देते हैं, वो भी केयरफुली। लेकिन नहीं, इन तीनों को खेलना है बेसबॉल, जहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि टर्बो ग्रानी बॉलिंग करेगी और वो दूसरी आयासी की दादी वो बैटिंग करेगी। और अगर बॉल मिस हो गया, जो कि इस केस में ओकारोन का लिटरली टट्टा है, वो उसे वापस मिल जाएगा। और अगर आयासी की दादी ने गलती से स्ट्राइक वगैरह मार दिया तो गाड़ मराओ सबके सब। तो यहीं पर टर्बो ग्रानी बॉल फेंकती है और फॉर्चुनेटली ओकारोन का टट्टा उसे वापस मिल जाता है। तो यहीं पर ये चीजें सभी खत्म होती हैं और अगले दिन ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि उसका अगला टट्टा ढूंढने चलते हैं। तो यहाँ पर अयासे ओकारोन से कहते हैं कि वो उसे लंच टाइम में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ओकारोन एक अजीब बात कहता है कि वो लंच टाइम में बिजी है, उसे कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाने हैं एंड वो इवन स्कूल के बाद भी उससे नहीं मिल सकता, जिसपे अयासे को थोड़ा बहुत अजीब फील होता है, लेकिन वो मान जाती है। लंच टाइम में अयासे उसी के बारे में सोच रही थी और उसके दोस्त और थोड़े चुगलखोर हैं उसके कान भर देते हैं कि अक्सर लड़के ऐसा कहते हैं जब लड़की का चक्कर रहता है। तो इस बात से उसके मन में और ज्यादा डाउट हो जाता है और वो ओकारोन को ढूंढने लगती है, जहां वो स्कूल के बैकयार्ड में देखती है और उसे दिखता है ये। अब इससे पहले कि तुम आयासा के दोस्तों को सही साबित कर दो, इसके अगले ही सीन में हमें दिखाई जाती है इस पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग की बैक स्टोरी, जहां ओकारोन एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहा था ताकि वो और ज्यादा बेहतर बन सके, क्योंकि आयासा की दादी ने उसे बोला था कि अगर पावर्स को अच्छे से यूज करना है तो एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी और वो ये सब कुछ कर रहा था ताकि वो मोमो को बचा सके। तभी वहां पर आयरा आ जाती है और वो उसे सडनली किस करने लगती है, जहाँ ये बंदा वक्त रहते बच जाता है। और यहाँ पर आयरा ओकारोन को कन्फेस करती है, लेकिन यहाँ पर ओकारोन का क्वेश्चन था कि तुम ये मुझे बिना पूछे किस क्यों करने लगी, जहाँ ये चूतिया लड़की कहती है कि उसने एक दिन पहले बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी जो कि उसके बाप के लाइब्रेरी में थी कि प्यार को कॉन्फेस कैसे किया जाता है। अब ओकारोन थोड़ा और जानने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि इस चूतिया लड़की ने अपने बाप के प्राइवेट हेंटाई डीवीडी कलेक्शन को प्ले करते हुए उससे सीखा कि रिलेशनशिप को स्टार्ट कैसे करना है। एक बार बंदी के आईक्यू के लिए तालियां हो जाए। और अब मुझे डैन में इसका फ्यूचर दिख रहा है कि ये ओकारोन पे क्या क्या पैतरे आजमाने वाली है। एनीवेज, इसी कारण दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं और गलती से कोइंसिडेंटली वो दोनों लड़ते लड़ते इस पोजीशन पे आ जाते हैं और इसी वक्त मोमो भी देख लेती है। अब यहीं पर आगे जाके ओकारोन आयासे को समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर आयासे सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि अगर तुम्हें लड़कीबाजी ही करनी है तो मुझे सीधे बोल दो ना, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। यही बोल के वो निकल जाती है अपने क्लासेस के लिए, लेकिन ऑब्वियसली उसका ध्यान नहीं लगता। यहाँ पर ओकारोन क्लास में अपने एक्सरसाइज में मग्न था। वो सोचता है कि जो हो गया सो हो गया, वो आयासे से बाद में भी बात कर सकता है क्योंकि झूठ बोलने का काम उसी का था। तो अब वो बस स्ट्रॉन्ग होने पर ही फोकस करेगा ताकि वो आयासा को बचा सके। यहीं पर सडनली उसे एक वाटर ड्रॉप का साउंड आता है और सडनली वो देखता है कि पूरा क्लासरूम खाली है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और खिड़की के बाहर पूरा ब्लैक। उसे क्लासरूम के बाहर आयरा भी मिलती है, जहाँ वो फिर से सोच रहे थे कि मोमो ने ही ये सब किया है।
आयासे की बात सुनते ही ओकारून आयासे को ढूंढने लगता है, लेकिन मोमो उसे कहीं नहीं मिलती। यहाँ हम देखते हैं कि मोमो अलग ही अपार्टमेंट में अलग तरह से फंस चुकी है और उसे सडनली अपने पीछे एक मूवमेंट नोटिस होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक एलियन जैसा सांप था जिसका मुंह गॉडजिला की तरह दिख रहा था। यहाँ मोमो छुप जाती है पर उसके पैर के हल्की सी मूवमेंट भी वो सांप पहचान जाता है और वो गॉडजिला की तरह ही अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक बीम आसपास छोड़ के पूरा क्लास तहस नहस कर देता है। यहाँ पर फॉर्चुनेटली मोमो बच जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ओकारून की तरफ, जहाँ वो आयरा को समझा रहा था कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है, जैसा हमने एपिसोड 2 में देखा था। यहाँ आयरा को विश्वास नहीं होता कि एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं। यहाँ ओकारून कहता है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। यहाँ आयरा पूछती है कि एलियंस का मकसद क्या है, जहाँ ओकारून बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है और सीधा बोलता है कि वो इंसान के लंच चुराते हैं। और सडनली एरिया थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और वहाँ पर उन्हें एक बॉक्सर टाइप का एलियन दिखता है और वो थोड़ा बहुत खुद से ही बातें कर रहा था और वो सडनली उन दोनों पे हमला कर देता है, लेकिन ओकारून उन दोनों को बचा लेता है। यहाँ ओकारून अपने डिप्रेसिंग और रूड बिहेवियर में वापस आ जाता है और आयरा को सीधा नाम से पुकारता है और यहाँ ओकारून उससे लड़ने को तैयार था, लेकिन सडनली ओकारून को एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है जिसके प्रेशर से वो नीचे दब जाता है और सडनली वहाँ पर आ जाते हैं सेरपोनियंस, जिन्हें हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। यहाँ सीधा आते ही सेरपोनियंस अपना मकसद सुना देते हैं कि भाई हमें तुम्हारा वो टर्बोग्रानी वाला फॉर्म बहुत अच्छा लगा, हम तुम्हारे केले के लिए आए हैं, उसे काट के हम वो टर्बोग्रानी की पावर्स यूज कर पाएंगे। यहाँ ओकारून की तरह हम भी सोचते हैं कि बेंचो पूरा दुनिया इसके केले के पीछे पड़ा है। जहाँ ओकारून पूछता है कि तुम्हें वो चाहिए क्यों, और इनका सीधा आंसर होता है बिकॉज वी लाइक इट। हाँ तो गे पॉर्न बना दो ना यहीं पर। जहाँ ओकारून उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक कर्स की पावर है, ऐसे ही किसी को नहीं दी जा सकती। जहाँ हम देखते हैं कि ये अपने साइकिक पावर्स को यूज करते हैं और ओकारून को पूरा नंगा कर देते हैं। और अब वो सीन आने वाला है जिसे देखने के बाद मैंने अपने आंखों में एसिड डालने का सोचा है। ये नहीं, मुझे बताओ कि किसने सोचा इनका कैरेक्टर डिजाइन, मतलब इस मांगा के ऑथर ने क्या सोचा होगा कि चलो कुछ एलियंस डालते हैं जो हर किसी के केले के पीछे पड़े हो, जिनके खुद का केला एक कैची हो ताकि वो दूसरों का केला काट सके। और जिन लोगों को जानना है ना, यही है वो महाशय जिसने ये मांगा लिखी थी। लेकिन यहीं पर बकचोदी खत्म। ओकारून अपना केला हमेशा के लिए खोने वाला था, लेकिन तभी होता है ये। जी हाँ, आयरा भी अब घोस्ट पावर्स को यूज कर पा रही है क्योंकि उसके पास अपनी माँ की वो ऑरा आ चुकी थी। पिछले एपिसोड में हमने देख भी रखा था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो मैं काफी लेट था एक्सप्लेनेशन को लेके, मुझे पता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण मैं वीडियोस भी लेट डाल रहा हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस कि थोड़ा बहुत मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं डैंडेड एपिसोड को ऑन टाइम तो अपलोड करूंगा ही, लेकिन मैं बाकी एनिमे के एपिसोड पर भी काम करूंगा। तो चलो, तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।